कौन सा एक्टिविटीज रहेगा प्रोजेक्ट में, तो हम लाइफ साइकिल समझ होना आसान होता है। इफ यू नो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या क्या हो जाएगा, फिर आपका लाइफ साइकिल का बारे में समझ होना आसान हो जाएगा। सो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हम क्लासिफाई करेगा लाइक मैनेजमेंट एक्टिविटीज, फिर टेक्निकल एक्टिविटीज। टेक्निकल एक्टिविटीज तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर सेड टू बी जनरल एक्टिविटीज होता है वो, विच कैन बी टेकन केयर बाय द एडमिन स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ या प्रोजेक्ट मैनेजर। वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज होता है ना, हर एक प्रोजेक्ट को सेम हो जाएगा, हर एक प्रोजेक्ट, एवरी प्रोजेक्ट कैन कैरी सेम काइंड ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। तो कॉमन एक्टिविटीज फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स, कॉमन एक्टिविटीज फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स। तो टेक्निकल एक्टिविटी क्या हो जाएगा, इज इट कॉमन फॉर ऑल, स्पेसिफिक हो जाएगा ना। सो हम डैम कंस्ट्रक्ट करना, मोबाइल ऐप डिजाइन करना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, एक्टिविटीज टेक्निकली वेरी हो जाएगा। दिस आर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। चेंज हो जाएगा ना, वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा ना, टेक्निकल एक्टिविटीज बदल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सौ जी, कैसा है? तो टेक्निकल एक्टिविटीज आर नॉट कॉमन, मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर सेड टू बी कॉमन एक्टिविटीज फॉर एनी प्रोजेक्ट। तो जनरली कॉमन एक्टिविटीज में ये होता है, पहले तो एज वी सेड इन द लाइफ साइकिल फेजेस, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, गुड मॉर्निंग शालिनी, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, budgeting, organizing the work, monitoring, whatever we discussed in life cycle, those are all coming here na? Controlling, the most important phases of life cycle. सो क्लोजिंग में इतना ज्यादा नहीं एक्टिविटी हो जाएगा, क्लोजिंग में फिर हैंड ओवर द कीज, गिविंग द डॉक्यूमेंट्स, जस्ट इट इज नॉर्मल, सो नो नीड टू राइट अबाउट एक्टिविटी। पहले वो भी बोल दिया मनीष, हमारा क्लास ऐसा होता है, स्टार्ट करेंगे हम 11 बजे के, क्लास लाइव आएगा, सिर्फ सो टेक्निकल एक्टिविटीज का बारे में बात करेंगे। तो टेक्निकल एक्टिविटीज में क्या क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए ये चार्ट लिख दिया, हमारे एग्जाम को वो चाहिए। दे आर आस्किंग व्हाट इज ईपीसी, व्हाट इज ईपीसी, ये पूछ रहा है एग्जाम में। टेक्निकल एक्टिविटीज में ईपीसी आएगा, एग्जाम में वो पूछ रहा है व्हाट इज ईपीसी। पता है ईपीसी क्या है? ईपीसी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। ये याद रखना पड़ेगा आपको, इंटरव्यू में भी ये पूछ सकते कभी कभी बाहर इंटरव्यू को चलने के बाद। सो दे कैन आस्क व्हाट इज ईपीसी, व्हाट आर द फेजेस ऑफ ईपीसी। सो फिर इंजीनियरिंग में क्या होता है, इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग हो जाएगा ना, स्ट्रक्चरल डिजाइंस, डिजाइनिंग मिलेगा ना, पहले बात करेंगे ना, रश्मि भी विल डिस्कस, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चरल डिजाइन, लेआउट प्लान्स, फैब्रिकेशन वर्क, फैब्रिकेशन वर्क, ये तो उधर चलेगा। बिडिंग, बिडिंग के बाद तो इंजीनियरिंग एक्टिविटी आएगा ना मरतेंदु, बिडिंग कम्स अंडर मैनेजमेंट एक्टिविटी, बिडिंग, टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पूरा मैनेजमेंट है। मॉनिटर तो चेक करना सुमन जी, मॉनिटरिंग इज जस्ट ऑब्जर्विंग, तो इनको कुछ चेंज करने तो कंट्रोल करेंगे ना। यू डिजाइन फॉर समथिंग एक्चुअली गोइंग ऑन अदर वर्क, तो ये मॉनिटर किया, देन यू हैव टू करेक्ट इट। अरे हम ऐसा डिजाइन नहीं किया, डिजाइन चेंज कर दिया, आप कंट्रोल करके उल्टा लेके आ गया प्रीवियस वाला को, इसको कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग इज आपका स्कूल में, बचपन में स्कूल में क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो मॉनिटर करेगा, आपका नाम बोर्ड में लिखना पड़ेगा, वो तो मॉनिटरिंग, कंट्रोल टीचर करेगा, आपको थप्पड़ कौन मारेगा? क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा ना, क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर तो सिर्फ आपका नाम बोर्ड में लिखना पड़ेगा, फिर आपका नाम बोर्ड में देखने के बाद टीचर थप्पड़ दिएगा आपको। कंट्रोल, कंट्रोल तो टीचर करेगा, मॉनिटर तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव करेगा। मॉनिटरिंग इज जस्ट वेदर डिजाइन्ड वर्क वर्सेस एक्चुअल वर्क, वेदर एक्चुअल वर्क इज गोइंग ऑन एज पर द शेड्यूल और नॉट, दैट्स इट। समझ आ गया? वेदर डिजाइन वर्क इज गोइंग ऑन एक्चुअली और नॉट, चेकिंग, इनको रेक्टिफाई करना कंट्रोलिंग।
यस, बिडिंग इज अंडर मैनेजमेंट एक्टिविटी ओनली, बिडिंग इज अंडर मैनेजमेंट एक्टिविटी। प्रोक्यूरमेंट को क्या बोलते हैं? गुड्स परचेज, गुड्स परचेज प्रोक्यूरमेंट, मटेरियल परचेज। तो इधर क्या आएगा? रेंट और लीज ऑफ इक्विपमेंट, रेंट और लीज ऑफ इक्विपमेंट, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट, फिर प्रोजेक्ट टेंडरिंग। आपको थोड़ा मटेरियल चाहिए, 5 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स चाहिए, तुरंत लेते हैं शॉप को चल के। सो यू कैन इनवाइट, वी नीड 5 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स, प्लीज गिव फॉर टेंडर्स हु कैन कोट फॉर बेस्ट क्वालिटी, मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट। इनको टेंडर दिएगा ना थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कैन गो फॉर 3 इयर्स, प्रोजेक्ट 3 इयर्स में चल रहा है। 3 इयर्स में हर एक महीना 5 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स चाहिए, हर एक महीना 5 ट्रक्स ऑफ सैंड चाहिए, हर एक महीना 500 केजेस ऑफ सीमेंट चाहिए। ऐसा होगा तो इंडिविजुअल टेंडरिंग करते हैं और पूरा ऑल मटेरियल को टेंडरिंग करके मटेरियल सप्लायर को प्रोक्यूर करना पड़ेगा। हर एक चीज के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर शॉप को चल के पूछ के बार्गेन करके नहीं लेते हैं ना। बोलो, ऐसा नहीं बार्गेन करेगा ना। हमको सीमेंट चाहिए तो सीमेंट शॉप को चल के, सो ही इज सेइंग सीमेंट बैग इज 1000 रुपीस, यू आर बार्गेनिंग फॉर 800, ऐसा नहीं लेते हैं ना। सो वी आर गिविंग इन ए बल्क क्वांटिटी टेंडर्स, बल्क क्वांटिटी टेंडर्स पूछ सकते हैं। सो दीस आर ऑल द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स वी नीड, व्हाट इज योर कॉस्ट, कोट, कोटेशन दे दो। सो वी टेक कोटेशंस फ्रॉम XYZ कंपनीज एंड फाइनली बेस्ट क्वालिटी, मार्केट में अच्छे रिपीटेशन वाला होने वाला कंपनी से लेके बेस्ट क्वालिटी एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट, इनको टेंडर देगा। दैट कम्स अंडर प्रोक्यूरमेंट। सो मटेरियल परचेज इनका अंदर आएगा, परचेज एंड स्टोरेज। अरे सिर्फ परचेज खत्म होने के बाद बाहर नहीं डाल सकते ना, इनको स्टोरेज करने के लिए अच्छा गोडाउन्स बनना पड़ेगा, इनको वॉचमैन लगाना पड़ेगा, सुपरवाइजर लगाना पड़ेगा। नहीं होगा चोरी कर जाएगा, थेफ्ट पीछे से चल जाएगा ना स्टोर हाउस से। टुडे यू आर अनलोडिंग 500 केजेस ऑफ सीमेंट बैग्स, तो कल शाम को 100 केजेस बाहर चल जाएगा मार्केट में। तो एवरीथिंग शुड बी मॉनिटर्ड प्रॉपर्ली। इधर भी इट शुड बी प्लेस्ड इन गोडाउन, देन गोडाउन में लगाने के बाद वॉचमैन, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट को लगाना पड़ेगा। हर एक दिन उतना लोड कर रहा है उतना अनलोड कर रहा है, पूरा होना चाहिए ना। सो दैट इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट। गुड्स परचेज, मटेरियल परचेज, मशीनरी रेंट और लीज, मशीनरी गोडाउन से साइट तक ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल गोडाउन से साइट तक ट्रांसपोर्ट करना, ये पूरा काम करने के लिए डिफरेंट पीपल को टेंडर लगाना, दैट कम्स अंडर प्रोक्यूरमेंट। फिर कंस्ट्रक्शन, ये तो हमारा काम है, वी कैन राइट एनीथिंग, earthwork, फाउंडेशन, सुपरस्ट्रक्चर, स्लैब, कुछ भी लिखते हैं कंस्ट्रक्शन का अंदर। earthwork, फाउंडेशन, सुपरस्ट्रक्चर, स्लैब, कास्टिंग, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी हो जाएगा। हाँ, रेंट मींस अनुस गोडाउन से लेना पड़ेगा ना, गोडाउन टू स्टोर द मटेरियल एंड इक्विपमेंट। इधर इट शुड बी टेकन ऑन रेंट और इट शुड बी टेकन ऑन लीज। इसका बारे में बात कर रहे हैं, रेंट और लीज। समझ आ गया? यस, एवरीथिंग रिलेटेड टू मटेरियल, machinery, everything related that comes under procurement. It is also material, goods means material and machinery both ना रंजित, goods means both, दोनों में आएगा ना, material machinery दोनों में आएगा इनका अंदर। हाँ, everything, scaffolding works तो लैडर तो scaffolding work, कंक्रीट मिक्सर वो भी रेंटल पे ले लेंगे, वो भी रेंटल पे ले लेंगे ना। फैब्रिकेशन वर्क क्या होता है बाबू? फैब्रिकेशन का अंदर एलिवेशन डिजाइन होता है, इंटीरियर डिजाइन आएगा। कुछ जगह से एक स्ट्रक्चर लेके इधर आप इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन। आपका घर को एलिवेशन करना, तुरंत मिस्त्री आके एलिवेशन करेगा, एलिवेशन को आप आर्किटेक्ट से बुला के डिजाइन करना पड़ेगा ना। कुछ चीज बाहर बन के घर के लेके इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, इसको बोलते हैं फैब्रिकेशन। हाँ, प्रीस्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर्स होता है, विंडोज, डोर्स हो सकते हैं, हो जाएगा ना। बाथटब वो तो फैब्रिकेटेड ना, बाथटब, स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल सुपर स्ट्रक्चर बाहर करके घर में आके करना पड़ेगा। हाँ, वो भी फैब्रिकेशन होता है, करेक्ट अभिषेक। चलो फिर हो गया कंप्लीटेड राइटिंग, चार्ट लिखना हो गया बाबू। तो ये बात कर रहा है अभी परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ये डिफरेंट फेजेस। देखो, ये तो परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, परसेंटेज कंप्लीटेड, ये वेरियस फेजेस। पहले तो हम फिजिबिलिटी स्टेज का बारे में बात करना। फिजिबिलिटी स्टेज में इतना प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाएगा ना, जस्ट वी आर स्टडीइंग whether to start the project or not start the project, whether it is the good location to start the project, if project खत्म होने के बाद हमको प्रॉफिट्स आएगा ना आएगा, is it helpful for the future generation or not, ये पूरा हो जाएगा। so only this much feasibility study में project completion is just initiated। so once we get feasibility study होने के बाद, project को go ahead आ गया, yes, life cycle phases obviously,
सो स्टेज 1 इज नथिंग बट इनिशिएशन। अभिषेक, स्टेज 1 में हम ये बात कर रहे हैं, इनिशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, इनिशिएशन। ओके, इनिशिएशन में हमको वो पता चलेगा प्रोजेक्ट टू गो अहेड और नॉट गो अहेड। ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग है। ग्रीन फ्लैग मिल गया, शुरू करो। रेड फ्लैग मिल गया, रुक जाओ, बंद करो प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट के बारे में सोचो, ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। स्टेज 2 लिख दिया ना, प्लानिंग एंड डिजाइन। वो बोलते प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग बोलते। तो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग तो हाउ टू डू प्रोजेक्ट, वेयर टू डू प्रोजेक्ट, whom टू डू प्रोजेक्ट, वो तो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना, बिकॉज दैट इज द मेजर स्टेज एक्चुअली। इट डिसाइड्स वेदर, इसको यस कर्व भी बोल सकते हैं, हाँ यस कर्व बोल सकते हैं बेटा मुनिंद्र, ऑब्वियसली यस कर्व बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। हाँ वो फिजिबिलिटी स्टडी में बात करेंगे रंजीत, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1, इधर फिजिबिलिटी स्टडी में कंफर्म करेंगे। तो स्टेज 2 में प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ना, हु इज गोइंग टू डू द प्रोजेक्ट, where to do the project, what are the material required, at what time, what phase is going to happen, using network analysis, CPM PERT techniques. And also yesterday I told na, project, sub project, work to package, task, तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है, सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इलेक्ट्रिकल वर्क कौन करेगा, इंटीरियर डिजाइन कौन करेगा, डिसाइड करेंगे ना, टू whom we have to give. So that was decided, contract terms and conditions पता चलेगा ना हमको। एक्सकवेशन करने के लिए मशीनरी कहां से आएगा, फाउंडेशन करने का टाइम पे प्री स्ट्रेस्ड फुटिंग्स कहां से लेते आता है, and who is going to do perform electrician work, who is going to perform plumbing work, पूरा प्लानिंग शेड्यूलिंग में का पता करना पड़ेगा। yes, this is the most important key phase बाबू, this is the key for project success, this is the key for project success, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ये अच्छा होगा तो पूरा रिमाइनिंग स्मूथली चलेगा, वो बुरा होगा तो प्लानिंग शेड्यूलिंग अच्छा नहीं होगा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो स्टेज 2 इज द की, इवन तो वी आर राइटिंग परसेंटेज कंप्लीटेड इज वेरी लेस, बट ये स्टेज 2 में क्वालिटी इंपॉर्टेंट नॉट क्वांटिटी, क्वालिटेटिव प्लानिंग एंड एफिशिएंट शेड्यूलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का सक्सेस डिपेंड करेगा। फिर स्टेज 3 हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहा है, इनका अंदर भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आएगा। एग्जीक्यूट करने का टाइम पे भी मॉनिटर कंट्रोल करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद मॉनिटरिंग कंट्रोल ना करते, समझ आ गया। पूरा स्ट्रक्चर आप बना लिया, बनने के बाद आपको पता चला गलत है तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा ना, वी हैव टू डिसमेंटल इट, गो फॉर न्यू, ये तो गलत बात है। सो ड्यूरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन फेज 1 फेज 2 फेज 3 एट दैट टाइम इटसेल्फ वी हैव टू गो फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। यस, झगड़ा तो बहुत ज्यादा होता है पैसा बर्बाद होने के बाद। तो मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, हर एक चीज इधर करेगा। देखो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, डिलीवरी करेगा। मैन्युफैक्चरिंग होता है व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए मेट्रो ट्रेन, मेट्रो पिलर्स होता है ना, ये मेट्रो पिलर्स प्री फैब्रिकेटेड होता है, दूसरा जगह पे मैन्युफैक्चर करेगा। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पिलर्स वो दूसरा जगह पे मैन्युफैक्चर करके डिलीवरी करेगा साइट में, फिर वो इंस्टॉल करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, सिविल वर्क्स, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, पूरा एग्जीक्यूशन, थर्ड फेज कंस्ट्रक्शन फेज बोलते हैं इनको। हाँ, शेड्यूलिंग, प्लानिंग एंड डिजाइन, ऑल 3 एक साथ में ले लेंगे हम अभिषेक, all 3 एक साथ में ले लेंगे। So once all installations are successfully completed, ready to start the work activity, completed all installation, project is ready to utilize. Please understand, this is the phase installation substantially completed, project is ready to use. So then maximum work completed na, maximum percentage of completion na, इधर समझ आ गया। project ready to utilize, you can go and live in the house, you can start going through metro train, पानी डैम से निकल सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं डैम से पानी, पावर जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रो पावर प्लांट में, अबाउट टू ऑपरेशनल फेज। सो एट दैट टाइम ट्रायल रन हो जाएगा ना, ट्रायल इधर फाइनल टेस्टिंग, मेंटेनेंस के बारे में बात करेगा। सो ओपनिंग करेगा, नरेंद्र मोदी आएगा रिबन कटिंग करने के लिए, ओपनिंग भी करना पड़ेगा। सो ओपनिंग करने के बाद फाइनल टेस्टिंग करते नरेंद्र मोदी गारू, हमारा टाइम पे चलेगा। तो दैट इज द क्लोजिंग फेज, देन फुल ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ, वो क्लोजिंग का अंदर आएगा ना पूरा, फाइनल टेस्टिंग, मेंटेनेंस, हैंड ओवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कमीशनिंग, पूरा क्लोजिंग फेज में आएगा। चलो समझ आ गया, फेज वाइज कंप्लीशन। मटीरियल टेस्टिंग होता है, सॉइल टेस्टिंग होता है, फाउंडेशन का आने वाला पिलर्स होता है ना, इनको टेस्टिंग हो सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद दिस वन ऑपरेशनल टेस्टिंग। फाइनल टेस्टिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर अच्छा काम कर रहा है या नहीं, ऑपरेशनल टेस्टिंग, द होल कंपोनेंट प्रोजेक्ट टेस्टिंग है। इधर टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट टेस्टिंग होता है ना, समझ आ गया, इंडिविजुअल कंपोनेंट टेस्टिंग होता है, सॉइल टेस्टिंग, मटेरियल टेस्टिंग, स्ट्रेंथ टेस्टिंग, कंक्रीट टेस्टिंग हो सकते हैं। हाँ, इधर फाइनल टेस्टिंग में क्या, ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग नहीं, फाइनल टेस्टिंग में वेदर ये अच्छा काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि आप गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने के, सुनो ध्यान से, आप गाड़ी खरीद लेते हैं BMW कार, ये BMW कार खरीद करने का टाइम पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग वाला वो टेस्ट करेगा, टेस्ट राइड करेगा उधर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, गाड़ी अच्छा रेडी करके शोरूम के लेके आएगा। बिना टेस्टेड आप पैसा दिएगा इनको,
आर यू गोइंग टू परचेस बिना टेस्ट राइड? बोलो बेटा। सो टेस्ट राइड तो बनना पड़ेगा ना पक्का। सॉइल रिपोर्ट इज स्टार्टेड या सॉइल रिपोर्ट एट डिफरेंट फेजेस चाहिए आयुष गारू। सॉइल रिपोर्ट या जियोटेक रिपोर्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन चाहिए। एग्जीक्यूशन टाइम का कुछ प्रॉब्लम आ गया तो अगेन वी नीड टू गो अहेड विद सॉइल टेस्टिंग। सो मेनी फेजेस में हो जाएगा, शुरू करने का पहले भी हो जाएगा, शुरू करने के बाद भी हो जाएगा। समझ आ गया? यस करेक्ट अभिषेक, ट्रू। इधर तो क्यूए बोलते हम, इधर तो क्यूसी बोलते हैं, क्यूए क्यूसी। ओके, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रोजेक्ट रिस्क वर्सेस लाइफ साइकिल चेंज। सो लाइफ साइकिल का डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में रिस्क का प्रोजेक्ट क्या होता है, रिस्क का प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा डिफरेंट फेजेस में, वो बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट इनिशियल फेज में रिस्क ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्टेज ऑन एक्स एक्सिस, लाइफ साइकिल स्टेजेस। देखो जस्ट नाउ स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, तो जस्ट नाउ प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया, रिस्क ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि पता नहीं आप इन्वेस्टमेंट शुरू किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा ना हो जाएगा, इन्वेस्टर्स आएगा ना आएगा। पूरा प्रोजेक्ट तो 100 करोड़ है, आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, रिमाइनिंग 90 करोड़ बैंक से लेना पड़ेगा, इन्वेस्टर से लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तो 90 करोड़ आएगा ना आएगा। तो इनिशियल फेज में यू आर जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट, रिस्क ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट मीटिंग कर दिया, हाँ इनिशिएशन टाइम पे ज्यादा रिस्क होता है ना, पीपल हैव लॉट ऑफ फियर, सो मेनी क्वेश्चंस इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट। लाइक बिफोर स्टार्टिंग योर गेट प्रिपरेशन, आपका दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चलेगा ना, गेट ईएससी यूपीपीएससी, कोई प्रिपरेशन शुरू करने का पहले आपका आराम से पढ़ लिया, इंजीनियरिंग तक एग्जाम का एक दिन पहले पढ़ लिया बस, सो टिल योर इंजीनियरिंग कंप्लीशन आप कैसा पढ़ लिया, वन नाइट बैटिंग कर दिया ना। फिर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट गेट या ईएससी या यूपीपीएससी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का टाइम पे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन, पहले आपका बारे में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू आर नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, अरे हमसे हो जाएगा ना हो जाएगा, हम करेंगे ना करेंगे, बहुत लोड होता है। कौन सा सब्जेक्ट से शुरू करना, किससे शुरू करना, कहां से शुरू करना, नोट्स मिलते हैं ना मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं ना मिलते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना हो जाएगा, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद फिर नोटिफिकेशन आएगा ना आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। तो आप सोच रहा है यू आर रिस्किंग, यू आर गोइंग टू रिस्क 1.5 ईयर और 2 इयर्स ऑन दिस प्रिपरेशन, आप सोच रहे इतना बड़ा रिस्क ले लिया जिंदगी में, ऐसा सोचते हैं ना प्रिपरेशन शुरू करने का टाइम पे, हाँ आप सोच रहा है अरे इतना बड़ा रिस्क ले लिया जिंदगी में, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया। सेम इनिशियल स्टेज में जस्ट अभी अभी शुरू किया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट शुरू करने वाला दिमाग में भी इतना क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जांपल इट इज ए गेटेड कम्युनिटी, हाई राइज बिल्डिंग, तो हाई राइज बिल्डिंग को प्लान किया, आपका पास लैंड है, हाई राइज बिल्डिंग को प्लान किया, पहले क्वेश्चन आपको आता है ये सॉइल हाई राइज बिल्डिंग को सपोर्ट करेगा ना करेगा, फिर गवर्नमेंट तो परमिशन दिएगा ना दिएगा, पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है, फिर ये लोकेशन पे हमारा फ्लैट्स सेल हो जाएगा ना हो जाएगा, बिजनेस आएगा ना आएगा, प्रॉफिट मिलेगा ना मिलेगा, इतना सारा दिमाग में चलेगा ना, रिस्क तो ज्यादा होता है। यस करेक्ट आयुष गारू, वो तो बात करेंगे इंडिविजुअली। सो धीरे धीरे you are starting doing soil testing, you are meeting government people to get approval, and you are talking with the investors, you are talking with marketing people, you are talking with the builder, construction workers, engineers, फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं ना, you are getting more confidence on your project, तो फिर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग शेड्यूलिंग फेज में चले गए, देन रिस्क कम हो सकते, देखो एक बार कम हो सकते, एग्जीक्यूशन शुरू करने का पहले देखो काम उतना होगा, रिस्क भी उतना है, वेरी कम है, एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, देन सो रिस्क एंड योर वर्क कंप्लीटेड विल बी इक्वल। फिर शुरू किया, देन यू हैव स्टार्टेड वर्किंग, यू आर डूइंग द वर्क, फिर क्या होता है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी गो ऑन इंक्रीजिंग। देखो बाबू क्या हो गया, सक्सेस प्रोबेबिलिटी गो ऑन इंक्रीजिंग, रिस्क गो ऑन डिक्रीजिंग रिस्क। अंडरस्टैंड दिस टू लाइंस आ रहा है, क्या है टू लाइंस, ये तो रिस्क का लाइन है, रिस्क परसेंटेज का लाइन है, वो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट, समझ आ गया। वंस यू स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग, फाउंडेशन पिलर्स हो गया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर 10th फ्लोर तक चले गए, वंस यू स्टार्टेड द बेसिक्स 10th फ्लोर, अब शुरू किया सेल्स, अपार्टमेंट फ्लैट सेल करने शुरू कर जाएगा, फिर बहुत सारा कस्टमर्स आएगा, सेल शुरू हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। सो एट लास्ट फेज रिस्क इज लो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाई, प्रोजेक्ट रिस्क वर्सेस लाइफ साइकिल। चलो फिर क्लियर, so risk and probability of success are same, this is required actually only one point, risk and probability of success meet at what phase, yet execution initiation, execution starting में, execution ending में नहीं ना, execution initiation में risk and success probability coincide with each other, execution शुरू करने के लिए then go on, success increases, risk कम होता है। stakeholders from project success, या दिस इज प्रोजेक्ट सक्सेस प्रोबेबिलिटी ओनली ना, सो इधर तो रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। देखो
दिस साइड रिस्क बात कर रहे हैं, दिस साइड सक्सेस बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में लाइफ साइकिल फेजेस, समझ आ गया रश्मि? एक्स एक्सिस में लाइफ साइकिल फेजेस, टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस 1, वाई एक्सिस 2, वाई एक्सिस 1 में रिस्क, वाई एक्सिस 2 में प्रोजेक्ट सक्सेस। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बेटा? पुष्कर जी, पुष्कर जी एक काम करो ना, हम बात करेगा, ये नंबर पे मैसेज कर, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, ओके आप ऐसा लिखो, स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। अभिषेक, स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। इनिशिएशन लिखने के बाद कंफ्यूज चल रहे ना, तो फिर ऐसा लिखो, स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, समझ आ गया? अभी स्टेक होल्डर्स इंफ्लुएंस ऑन प्रोजेक्ट। स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? हु आर द स्टेक होल्डर्स? पहले तो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स आएगा, हाँ ऑब्वियसली ना, इन्वेस्टर्स आएगा ना, पहले तो इन्वेस्टर्स आएगा, फिर बिल्डर, प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लाइंट्स। क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर, एम्प्लॉय को स्टेक होल्डर नहीं बोल सकते बेटा। एम्प्लॉय सिर्फ काम करने वाला, स्टेक होल्डर कैसा होता है? प्रोजेक्ट टीम आएगा, हाँ प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, इफ से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का अंदर मैसोन लेबर वर्कर पूरा आएगा, लेकिन कम एंड फाइट हमारा प्रोजेक्ट है, ऐसा मत बोलना पड़ेगा। प्रोजेक्ट टीम बोलो, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट टीम बोलो, हो जाएगा, बट यू कांट से ऑल एम्प्लॉयज। हाँ, यस करेक्ट। आफ्टर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग व्हाटएवर वी डू एग्जीक्यूशन, दैट एग्जीक्यूशन ओनली। स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, ऐसा सुनो ना अभिषेक, स्टार्टिंग ऑफ एक्चुअल वर्क, स्टार्टिंग ऑफ एक्चुअल वर्क, बिफोर एग्जीक्यूशन एवरीथिंग इज ऑन पेपर, actual work starting. Okay, yes, so stakeholders are the people who ever connect with the project directly or indirectly. So stakeholders initially starting life cycle time पे project शुरू करने का पहले you are taking opinions of investors, opinions of market people, opinions of clients, opinion of different people, so they can have the ability to change, they can have the ability to change the project schedule or ability to even to stop the project also. Yes or no? So you want to start a business, आप बहुत सारे लोग से डिसीजन लेते हैं ना, ओपिनियन फीडबैक लेते हैं ना, कुछ लोग तो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, बहुत सारा लोग नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ऑब्वियसली आपका कॉलेज में, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा, थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में, आप गेट ईएससी के बारे में बात करने के बाद 60 मेंबर्स ऑफ क्लास में 2-3 लोग सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव फीडबैक दिएगा, 55 to 58 मेंबर्स नेगेटिव फीडबैक, आपका पूरा डिमोटिवेट करेगा। सेम कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करने का पहले भी इससे हम पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक लेते हैं, वेदर द प्रोजेक्ट शुरू करना ना करना। ओपिनियन पोल, मार्केट सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट होता है। Opinion for poll among the investors, opinion or feedback from the project managers, opinion with respect to the engineers who are existing in the field. Along with this, market survey is very important, where your clients come into contact with you. Then you understand the client requirements in the market survey. There you understand how important is project for the client. आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज और इंक्लूड करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, वो अच्छा होने के लिए और अच्छा होने के लिए क्या क्या इंक्लूड करना, मार्केट सर्वे से पता चलेगा। फिर वो भी पता चलेगा आप प्रोजेक्ट रोकना बंद करके दूसरा प्रोजेक्ट को चलो। यस, पूरा इनिशिएशन में आएगा, पूरा इनिशिएशन में आएगा। वाई एक्सिस में इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑन प्रोजेक्ट, एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में इन्फ्लुएंस ऑन प्रोजेक्ट बोलते। तो इनिशियली इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, गो ऑन गो ऑन गो ऑन, लास्ट स्टेज में क्या इन्फ्लुएंस, प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, फिर इन्फ्लुएंस क्या होता है, नहीं हो जाएगा ना। सो इट इज, इनको बोलते हम फॉलिंग कर्व, द कर्व इज अ फॉलिंग कर्व। Stakeholders influence on project can show what kind of curve? This is the question. हमको एग्जाम में कैसा पूछ सकते हैं? Stakeholders influence of project is what kind of curve? What kind of curve? Falling curve. High influence in beginning, high influence initially, high influence initially till scheduling. Scheduling करने तक बहुत सारा opinions आता है, feedbacks आता है, then go on decreasing, go on decreasing. समझ आ गया? इनिशिएशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग में सो मेनी ओपिनियंस मिलते पूरा का इन्फ्लुएंस करके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे करने के लिए कोशिश करेगा। पॉजिटिव ओपिनियन, पॉजिटिव फीडबैक लेके चलेगा, प्रोजेक्ट को अच्छे काम करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। समझ आ गया ग्राफ? शैल वी मूव ऑन?
कर्व तो फॉल हो रहे ना आयुष, कर्व कैसा हो गया आयुष, कर्व क्या हो गया, फॉलिंग कर्व मिल गया ना हमको, इट्स नॉट रेजिंग, हाई इन्फ्लुएंस से लो इन्फ्लुएंस तक, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ज्यादा वहां तक रहेगा। अभिषेक गारू फ्रॉम नॉट फ्रॉम द, ये देखो कर्व तो ऐसा हो गया, सो 50% का ऊपर हम हाई इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। ये 50% का ऊपर इन्फ्लुएंस कहां तक चलेगा, शेड्यूलिंग तक चलेगा। 50% का ऊपर इन्फ्लुएंस बोलते शेड्यूलिंग तक चलेगा, यस ऑब्वियसली 50% और अबव इन्फ्लुएंस चलेगा शेड्यूलिंग तक। समझ आ गया इनका, बाद में अरे प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया, हम इन्फ्लुएंस क्या करना, लेट देम डू द वर्क, ऐसा सोच के छोड़ के चलेगा तो इन्फ्लुएंस कम होता है। सेम थिंग हैपन टू प्रिपरेशन, यस ऑब्वियसली ना, कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, अनसर्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा लोग ऐसा करेगा, तो आप शुरू किया, 2-3 सब्जेक्ट खत्म हो गया, फिर आपको पता चलेगा कैसा करना क्या करना। बच्चे लोग ज्यादा सोचते हैं बाबा। स्टेजेस वर्सेस आवर एफर्ट, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस वर्सेस आवर एफर्ट, कौन सा फेज में ज्यादा एफर्ट, ऑब्वियसली ना, obviously highest effort is given because we have to communicate with the different departments, we have to coordinate with the different kinds of people in the execution में project manager का effort कैसा होता है, he can communicate with the mason worker, he can communicate with the mistri, he can communicate with the supervisor, he can communicate with the procurement people, machinery people, and again he can answerable to the investors, boss, CEO। तो इतना लोग को काम एक्सप्लेन करना पड़ेगा, काम भी ज्यादा होता है, एफर्ट ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कौन सा फेज में, एग्जीक्यूशन फेज में, यस ऑब्वियसली हर एक डिपार्टमेंट से एनओसी भी लगाना पड़ेगा। तो मिस्टर मो, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हर एक चीज में होना चाहिए, एग्जीक्यूशन के साथ साथ चलना पड़ेगा, बार बार बोल दिया, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड along with execution only, yes हर एक स्टेज में होना चाहिए, एग्जीक्यूशन में ज्यादा चाहिए, ओके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इनिशिएशन टू क्लोजिंग तक हर एक चीज में चाहिए, इनका ज्यादा एग्जीक्यूशन में करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हम कुछ प्लान किया, ये प्लानड वर्क एग्जीक्यूशन में एक्चुअली हो रहा है नहीं, चेक करना पड़ेगा, इधर कुछ पैसा प्लान किया, बजट प्लानड बजट से चल रहा है, ऊपर चले गए नीचे चले गए, तो एग्जीक्यूशन में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मस्ट होता है। दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग अभिषेक, हर एक ग्राफ को हम बोल दिया ना, हर एक ग्राफ को इधर लिख दिया, देखो एक बार ये ग्राफ में क्या पूछ सकते हैं, एग्जीक्यूशन में क्या होता है, these are the things carried out in stage 3, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन विच फेज, अभिषेक हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड इन विच फेज, दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर, एंड व्हाट काइंड ऑफ कर्व इट इज ए राइजिंग कर्व ना, इट इज ए राइजिंग कर्व ना, परसेंटेज कंप्लीटेड वर्सेस लाइफ साइकिल, राइजिंग कर्व और बोलते हैं यस कर्व बोल सकते हैं हम, यस कर्व। सेकंड वाला में क्या पूछ सकते हैं, वेयर दे कैन कोइंसाइड लाइक दैट दे कैन आस्क, एंड हियर रिटन ना व्हाट काइंड ऑफ कर्व, फॉलिंग कर्व, हाई इन्फ्लुएंस कहां होता है, इनिशिएशन स्टेज टू शेड्यूलिंग स्टेज हाई इन्फ्लुएंस होता है, वो भी लिख दिया ना इधर, इन विच फेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैक्सिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आप मैक्सिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा, बार बार पूछ रहा है वो, एग्जीक्यूशन फेज में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्लोजिंग में उतना एफर्ट नहीं, इनिशिएशन में उतना एफर्ट नहीं, प्लानिंग में नहीं, हाँ ऑब्वियसली ना, मोगा करेक्ट, ओनली वन पॉइंट फ्रॉम दिस ग्राफ, हमको एफर्ट इनिशिएशन में इतना एफर्ट नहीं चाहिए, प्लानिंग में इतना एफर्ट नहीं चाहिए, मैक्सिमम एफर्ट एग्जीक्यूशन काम करने का टाइम पे करना पड़ेगा। सो इधर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को 3 स्टेजेस को लगा दिया हम, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, व्हाट इनपुट इज टू बी प्रोवाइडेड इन द कॉन्सेप्ट फेज, डिजाइन फेज, इंप्लीमेंटेशन फेज, कमीशनिंग फेज, अंडरस्टैंड, यस टेंडरिंग कम्स इन इनिशिएशन फेज, सुमन इनिशिएशन में टेंडरिंग आएगा, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट मींस इनिशिएशन, डिजाइन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन, क्लोजर कमीशनिंग, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट इनिशिएशन में, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग डिजाइन बोलते, एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग कंट्रोल पूरा इंप्लीमेंटेशन, क्लोजर इज कमीशनिंग। सो व्हाट आर द इनपुट्स टू बी प्रोवाइडेड, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द आउटपुट, सो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड टिल नाउ अबाउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ओके हम बात किया ना कल से, नॉट टुडे, कल से बात किया पूरा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, सो दिस इज समराइज्ड इन वन टेबल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। देखो क्या होता है इनपुट, इनिशिएशन स्टेज में इनपुट क्या है, व्हाट प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट इज योर प्रॉब्लम और व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी टू डू द प्रोजेक्ट, देन ये अपॉर्चुनिटी के बारे में प्रोसेस क्या करते हैं हम, फिजिबिलिटी स्टडी और प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी करेंगे, फाइनली डिसाइड करेंगे बाय फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट गो अहेड और नॉट गो अहेड, समझ आ गया, व्हाट इज द टेबल, व्हाट इज द टेबल, समझ आ गया बाबू चपंडे, फटाफट, इज इट क्लियर हम क्या बात कर रहे हैं इधर, हम कल से प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पूरा बात किया ना,
इनके लिए समरी चार्ट है, आपको एक शीट में पूरा पता करने के लिए दिया है। सो पहले कॉन्सेप्ट, इनिशिएशन, नीड आइडेंटिफिकेशन में व्हाट इज द प्रोजेक्ट यू वांट टू गो अहेड, दैट इज इनपुट। देन वेदर इट इज गुड और बैड, टेक्निकली गुड, इकोनॉमिकली गुड, प्रॉफिट कमिंग और नॉट कमिंग, पूरा बात करेंगे। इनको प्रपोजल बात करेंगे, इनको रिपोर्ट शुरू करने के बाद डिसाइड करेंगे यस और नो, गो अहेड और नॉट। देन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में इनपुट क्या है, कब करेगा प्लानिंग, यू गेट द अप्रूवल टू गो अहेड, यू गेट द अप्रूवल, दैट इज द इनपुट ना, यू गेट द अप्रूवल, यस स्टार्ट द प्रोजेक्ट एंड डिजाइन द प्रोजेक्ट। इनपुट मिल गया आपको, शुरू करो बोल दिया। ऑर्डर तो फॉलो करेंगे, फिर वो वेरी हो जाएगा ना, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ऑर्डर वेरी हो जाएगा ना मोगार, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल ऑर्डर, वो तो वेरी हो जाएगा। हाँ, दैट इज व्हेन प्लानिंग में ऑर्डर होता है, ऑब्वियसली होता है। सो नाउ अप्रूवल टू गो अहेड एंड डिजाइन द प्रोजेक्ट, देन यू कैन यूज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सीपीएम पार्ट, बजट्स, शेड्यूल्स, कल बात किया ना, नेटवर्क डायग्राम बनना पड़ेगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, सीपीएम पार्ट यूज करना पड़ेगा, बजट एलोकेशन, रिसोर्सेस एलोकेशन करना पड़ेगा। बेसलाइन प्लान देखो, आप वो पूछ लिया ना मो, दिस वन, आप किसका बारे में पूछ लिया, ये वाला बेसलाइन प्लान, व्हाट आर द डिजाइन्स टू बी इंप्लीमेंटेड, व्हाट इज द बेसिक शेड्यूल ऑफ द प्लान, इनको देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। तो ये रेडी होने के बाद, दिस इज आउटपुट, ये रेडी होने के बाद भी आप कंस्ट्रक्शन को चलेगा ना, समझ आ गया। ये इफ यू मेक रेडी विद द डिजाइन्स, यू मेक रेडी विद द शेड्यूल, यू मेक रेडी विद द मनी, मनी पैसा रेडी है, डिजाइन रेडी है, शेड्यूल रेडी है, देन यू गो अहेड विद द एग्जीक्यूशन, शुरू करो बोलते हैं। देन प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इंप्लीमेंटेड, इधर कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करना पड़ेगा, टेंडर बुला के कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करना पड़ेगा। यस करेक्ट अभिषेक, परफेक्ट है। देन इक्विपमेंट प्रोक्यूर करना पड़ेगा, प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। नो इधर, हाँ समझ आ गया मोगा, आपका कंफ्यूजन समझ आ गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर हियर, वन इज प्रोक्यूरमेंट टेंडर, अनदर वन इज सब प्रोजेक्ट टेंडर। इधर ये फेज में प्लानिंग डिजाइन या इनिशिएशन फेज होता है ना, इनिशिएशन प्लानिंग डिजाइन, उधर टोटल प्रोजेक्ट किसको देना पड़ेगा, लाइक ए बिग कंपनी विल कम एंड टेक द प्रोजेक्ट। ये एग्जीक्यूशन या कंस्ट्रक्शन फेज में आने वाला इंडिविजुअल मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, मिशनरी प्रोक्यूरमेंट टेंडर, सब कॉन्ट्रैक्ट टेंडर, इलेक्ट्रिसिटी वर्क टेंडर, छोटा छोटा काम को टेंडरिंग होता है। पूरा प्रोजेक्ट को टेंडरिंग कहां होता है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टाइम पे हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट को टेंडर। यस करेक्ट, बेस प्लान इज फाइनल डिजाइन एंड शेड्यूल प्लान, परफेक्ट कतरी। यस फाइनल डिजाइन एंड शेड्यूल प्लान इज बेस प्लान, 100% ट्रू कतरी। You understand this now? You understand this now? There are two modes of contracts and tenders. पहले तो पूरा प्रोजेक्ट आप किसी को देने के लिए कोशिश किया, तो आप एक बिग कंपनी को पूरा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया, टेंडर दिया। Internally, then the company can give sub contracts, procurement contracts, material contracts. That will be carried out in the execution phase. Then end, what is output? Output is certificate of completion. Output is certificate of plan. So that is a cost, schedule, scope, baseline plan in the initiation phase. आप इनिशिएशन फेज का मिस्टर मो, इनिशिएशन फेज का बेसलाइन प्लान बात कर रहे हैं आप, कॉस्ट, शेड्यूल, स्कोप, ये डिसाइड करके यस वी कैन गो अहेड विद कॉस्ट, शेड्यूल, स्कोप, वी आर रेडी, देन यू गो फॉर बेसलाइन प्लान ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूल। समझ आ गया? चलो मो कंप्लीटेड, आपको समझ आ गया पीएमपी का बारे में, पीपीएम, प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, पता हो गया। चलो फिर कमीशनिंग इज नथिंग बट क्लोजिंग द प्रोजेक्ट, सो यू कैन टेस्ट राइड द प्रोडक्ट, टेस्ट द प्रोडक्ट, क्लोज आउट रिपोर्ट, बस बात किया ऑलरेडी कमीशनिंग या क्लोजिंग के लिए। सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल खत्म हो गया, फिर बेसिक प्रोजेक्ट में क्या क्या फेजेस होता है, व्हाट आर द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का अंदर फेजेस क्या है। तो ये तो रेगुलर है ना, आइडिया और इनिशिएशन, ये इसको बोलते हैं आइडिया और इनिशिएशन। प्री प्रोजेक्ट फेज, बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्टेड, थ्री फेजेस आर देयर, वन इज आइडिया और इनिशिएशन, देन प्रोजेक्ट कंसेप्ट फेज, देन फिजिबिलिटी फेज। प्रोजेक्ट में थ्री फेजेस लगते हैं, प्री प्रोजेक्ट, पोस्ट प्रोजेक्ट। देखो प्री प्रोजेक्ट है, पोस्ट प्रोजेक्ट है, मींस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट बोलते, प्री प्रोजेक्ट फेज, एक्चुअली हम प्रोजेक्ट फेज में एग्जीक्यूशन करेंगे ना, पोस्ट प्रोजेक्ट फेज। तो इधर क्या करेंगे, दिस इज इनिशिएशन, प्री प्रोजेक्ट फेज में पूरा का पूरा इनिशिएशन, इधर प्रोजेक्ट फेज में प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन।
इनका अंदर भी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आएगा। पोस्ट प्रोजेक्ट इज नथिंग बट क्लोजर, मेंटेनेंस एंड कंट्रोल। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन बोला अच्छे होता है, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन समझ आ गया ये वाला। प्री प्रोजेक्ट फेज इज फ्रॉम इनिशिएशन, प्रोजेक्ट मैनेजर चार्टर एंड ऑल वो नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट है, वो नहीं चाहिए, वो नहीं पूरा इतना, हम एमबीए नहीं ना अभिषेक गारू, दोज वर्ड्स हमको नहीं चाहिए, टेंशन मत ले लो, ठीक है। यस, प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद इनिशिएशन एंडेड विद क्लोजर। मुझे आपका कमेंट्स का वजह से बच्चे लोग डरते हैं रे बाबा। समझ आ गया गाइस, अंडरस्टैंड दिस ना। वी डिवाइड प्रोजेक्ट इनटू 3 phases. प्री प्रोजेक्ट फेज इज इनिशिएशन, प्रोजेक्ट फेज इज प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन, पोस्ट प्रोजेक्ट इज एंड, क्लोजर। क्लोजर होने के बाद ऑपरेट करना, स्ट्रक्चर को ऑपरेट करना, मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आइडिया और इनिशिएशन फेज प्री प्रोजेक्ट में, आइडिया और इनिशिएशन फेज, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट फेज, फिजिबिलिटी फेज। फिजिबिलिटी फेज तो बात किया पूरा, इनका नोट्स है। व्हाट वी विल डू इन द प्री प्रोजेक्ट फेज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। व्हाट इज योर आइडिया, व्हाट इज गोल एंड प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। इधर क्या प्रिपेयर करेंगे देखो, इनिशिएशन में क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे इनिशिएशन स्टेज में। हाँ, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल अप्रूवल के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल फाइनेंशियल अप्रूवल कहां आएगा, दीज आर द क्वेश्चंस। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कहां आएगा, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल अप्रूवल कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, प्री प्रोजेक्ट फेज में मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बोलते हैं इनिशिएशन, ऑब्वियसली इनिशिएशन। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कहां मिलेगा, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल अप्रूवल कहां मिलेगा, इसका बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज प्री प्रोजेक्ट फेज, दैट इज सेट टू इनिशिएशन। ओके, ऑल टेक्निकल डिटेल्स भी इधर बोल सकते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी इधर बात कर सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट फेज में, प्रोजेक्ट फेज में प्लानिंग, शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट फेज में क्या क्या आता है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन, इनका साथ में मॉनिटरिंग कंट्रोल। हर एक फेज का साथ में मॉनिटरिंग कंट्रोल आएगा ना इधर, क्या करना, कैसा करना, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बाद में एग्जीक्यूशन। हर एक फेज में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल चलेगा। देखो बेसिक डिजाइन कैलकुलेशन, टेंडर ड्राइंग्स इधर भी बनते हैं। देखो टेंडर ड्राइंग, प्रोजेक्ट फेज में टेंडर के लिए क्या क्या ड्राइंग चाहिए उधर बात करेंगे। डिटेल्ड डिजाइन एंड मटेरियल प्रिपरेशन। यस, व्हेनेवर वी गेट गो अहेड, इनिशिएशन खत्म हो गया, व्हेनेवर वी गेट गो अहेड देन वी गो टुवर्ड्स द प्लानिंग। टेंडरिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टास्क्स, समझ आ गया कहा, प्रोजेक्ट फेज वेयर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टाइम पे, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टाइम पे टेंडरिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टास्क्स आएगा। समझ आ गया। सब टेंडर्स तो डिफरेंट है अनुज जी, टेंडर्स तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को प्लानिंग फेज में टेंडर्स मिलेगा, प्लानिंग फेज में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को। सो मो इज ए बिग कॉन्ट्रैक्टर, ही गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फिर बाद में वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स दिएगा ना, दैट विल बी डिफरेंट अगेन। हम बेसिक टेंडरिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टास्क कहां बात करेंगे, प्लानिंग फेज में बात करेंगे। देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग बोल दिया, हर एक चीज में मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग तो हो जाएगा, एवरीवेयर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल तो होना जरूरी पक्का, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देन एग्जीक्यूट करेंगे, काम करेंगे, क्वालिटी सेफ्टी प्रिंसिपल्स इंपार्ट करेंगे, काम करेंगे। देन वी कैन गो टू द प्रोजेक्ट विजिट्स, रेगुलर विजिट्स टू द प्रोजेक्ट साइट, whether actual work is going on as per the norms or not, पूरा चेक करेंगे, that is project phase। फिर एंडिंग हो गया ना, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन फेज, टर्नओवर, कमीशनिंग, पोस्ट प्रोजेक्ट, क्लोज डाउन फेज। डिसमेंटलिंग, किसको डिसमेंटल करते हैं, डिसमेंटलिंग ऑफ प्रोजेक्ट बॉडी, नॉट द स्ट्रक्चर। ओके, डिसमेंटलिंग ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी क्या है, इस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद नहीं चाहिए ना, तो प्रोजेक्ट बॉडी, प्रोजेक्ट चार्टर, वो भी बोल दिया ना, प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट बॉडी नहीं चाहिए। हाँ, देर आफ्टर क्लाइंट ओनली ना, ऑल एग्रीमेंट्स कैंसिल है, ऑल एग्रीमेंट्स गेटिंग कैंसिल्ड एट दैट फेज, ये तो हो गया ऑलरेडी। सो नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, सो we have different kinds of organizations related to project management. First one is project management office, second one project portfolio management, PPM, then project management body of knowledge. These are the organizations. Project cost versus graph, वो तो सेम होता है ना, एफर्ट को सेम रहेगा अभिषेक गारू, okay, this is cost and staffing level equal to effort ना, everything similar to effort only ना, effort and the same, why unnecessarily we have to give so many charts, that is why कहां एफर्ट ज्यादा होना चाहिए, कास्ट ज्यादा होना चाहिए, पीपल ज्यादा होना चाहिए, कब, एग्जीक्यूशन फेज में चाहिए, ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन फेज में चाहिए ना, that is why। So project management को, there are three organizations exist talking about project management rules, regulations and laws. One is project management office, project portfolio management, the third one is project management body of knowledge. तो बोलते इधर देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इज ए ग्रुप और डिपार्टमेंट विद इन ए बिजनेस, एक बिजनेस का अंदर, एक गवर्नमेंट एजेंसी का अंदर, दोज हु आर गोइंग टू
perform all the activities related to project, who can take care responsibility to maintain the standards, who defines and who can take care responsibility to define the standards, इनको आएगा project management office, इनको बोल रहा है. So they can introduce standardized rules regulation, they can execute the laws, they can perform rule book. एक कंपनी बनते का टाइम पे शेयर होल्डर बुक होता है, ये कंपनी का बनने का टाइम पे कंपनी का रूल्स रेगुलेशन होता है, ये पूरा होता है ना, ये पूरा गाइडेंस वो बुक बनने वाला, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस. फिर यस ऑब्वियसली कंपनीज लाइक एलएनटी, जीएमआर, बिग बड़ा बड़ा कंपनीज ओनली, इट्स नॉट इन स्मॉल कंपनी, नॉट छोटा कॉन्ट्रैक्टर. छोटा कॉन्ट्रैक्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस भी नहीं होता है बाबू, हिज हाउस इटसेल्फ इज ऑफिस. हां, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज सिलेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट्स. एक प्रोजेक्ट नहीं, आप सेवरल प्रोजेक्ट्स हैंडल करने के लिए. शबाज गारू, आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा management system. He can make a centralized management system. He can prepare some methods and technologies to maintain all offices. There are several offices then. हर एक प्रोजेक्ट को एक ऑफिस रहेगा, तो so many प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसेस रहेगा. इनको मैनेज करने के लिए he can provide some processes, rules and regulation. इनको बोलते हैं प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. Yes, all many projects programs, n number of projects programs, operations, standards, methods, rules, पूरा एक साथ में आएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. Yes, correct as well. तो ऐसा होता है, सुनो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इज गेट एंड एसी कैटेगरी. Then project portfolio management is अनअकैडमी. अनअकैडमी में नीट कैटेगरी. तो पूरा प्रोजेक्ट का बारे में हर एक चीज बात करेंगे. देखो, टोटल 9 एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट दैट वाज इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज. प्रोजेक्ट आप बात कर रहे हैं, क्या क्या हम 3 को ज्यादा फोकस दिया ना, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, नॉट 3, 4. टोटल 4 एस्पेक्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया ना. स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, हाँ, इनको मैनेज करना पड़ेगा ना, इनको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा ना. साथ में प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन. प्रोजेक्ट कहां शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, ये प्रोजेक्ट किसी किसी को यूज होता है, ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट बोलते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेस, अरे बाबू, स्टेक होल्डर इनका अंदर आएगा ना, मोगारू. स्टेक होल्डर्स आर ह्यूमन रिसोर्स, बोथ सेम ना. प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर आर ह्यूमन रिसोर्सेस. सो हु आर इन्वॉल्विंग इन द प्रोजेक्ट, who is going to take care of the project, who is working in the project, who is monitoring the project, controlling the project. Very important है. कौन सा डिपार्टमेंट को कम्युनिकेशंस देना पड़ेगा, समझ आ गया. प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट. सो एक प्रोजेक्ट में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, प्लम्बिंग सेक्टर होता है, एक्सकवेशन डिपार्टमेंट, बहुत सारा डिपार्टमेंट हो जाएगा. फिर सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गया, प्रोजेक्ट करने का टाइम पे आप ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट करने का टाइम पे भी वो फट हो गया, इट फेल डाउन. अब तो इतना बड़ा ब्रिज 100 किलोमीटर ब्रिज कर रहा है, बीच में 2 किलोमीटर में 3 किलोमीटर में ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, इट वाज कोलैप्स्ड. तो रिस्क हो गया ना, होता है ना रिस्क. अब तो 20 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कुछ स्ट्रक्चर में 20 फ्लोर्स में एक फ्लोर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ब्रेकडाउन हो गया, डिसमेंटल हो गया, तो रिस्क होता है, इनको मैनेजमेंट करना पड़ेगा. तो प्रोक्यूरमेंट तो बात किया ना, ज्यादा बात किया प्रोक्यूरमेंट. रिस्क, हर एक चीज में रिस्क आता है. somebody working in the 20th floor and fall down, तो इनको हैंडल करना पड़ेगा. लीगल इश्यूज आता है, वो तो रिस्क मैनेजमेंट, लीगल टीम पूरा हैंडल करना पड़ेगा ना ये चीज के लिए. सो ऑल एंटायर ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट, व्हाटएवर द नीड्स, प्रोजेक्ट को टाइम मैनेजमेंट होना, स्कोप मैनेजमेंट होना, कॉस्ट मैनेजमेंट होना, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल एंड मशीनरी, रिस्क, हर एक चीज के. इंटीग्रेशन को बोलते हैं एंटायर ओवरऑल प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज इंटीग्रेशन. ओवरऑल प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना पड़ेगा. यस, लास्ट ईयर टनल कोलैप्स, नो रिस्क मैनेजमेंट. कुछ तो कुछ कंपनसेशन तो देता है ना रश्मि गारू, टनल कोलैप्स होने के बाद कंपनसेशन पैसा तो दिएगा ना. चलो फिर, सो दिस इज व्हाटएवर वी डिस्कस इन टाइम, कॉस्ट, स्कोप, क्वालिटी, स्टेक होल्डर, प्रोक्यूरमेंट, रिस्क, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ये पूरा अंदर किसका अंदर आ रहा है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट. दिस इज गिवन बाय पीएमबीओ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज. yesterday आप इनका बारे में भी बात किया ना, only not 4, so many are there, mogar, these are the so many. Basically we focus on 4 only, time, cost, scope, quality, but all these to be taken care. सुनो मैडम रश्मि, आप आपका साइड से बात कर रहे हैं. मैनेजमेंट किसका रिस्क, प्रोजेक्ट का रिस्क, कंपनी का रिस्क, समझ आ गया. दूसरा लोग का रिस्क नहीं, आपका प्रोजेक्ट का रिस्क, आपका कंपनी का रिस्क, वो सोच लो. डोंट थिंक लाइक ए कॉमन मैन, पब्लिक. आप सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं. यू आर थिंकिंग लाइक ए पब्लिक एंड यू आर थिंकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, योर प्रोजेक्ट इज अंडरगोइंग रिस्क. तो इनको रोकने के लिए आप क्या करेगा, समझ आ गया. सडनली प्रोजेक्ट बजट बढ़ गया, इनको कैसा लेना पड़ेगा मार्केट से,
So now if you are attending this subject, don't think like a common man, think like you are a project manager. Then only you can understand this. Yes, रिस्क आने पर प्रोजेक्ट का कास्ट बढ़ गया, इनको कौन दिएगा पैसा? ऑब्वियसली. So this is the list you need to just by heart. कौन सा स्टेज में कौन सा टूल आएगा, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, नेक्स्ट फेजेस में बात करेंगे. कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क सेंसिटिविटी एनालिसिस, कौन सा फेज में क्या आएगा, ये टेबल पक्का बाय हार्ट तो करना पड़ेगा आपको. बिकॉज द क्वेश्चन इज व्हाट आर मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेसिंग टूल्स. दे आस्क which of the following are monitoring and progressing tools? Prompt, permit, put, like that only. That is only question. What are scheduling and coordinating techniques? What are execution and planning techniques? वो भी पूछ रहे नेम्स. ओके, चलो क्वेश्चन करेंगे. ये तो हो गया, 4 क्वेश्चंस खत्म. 5th क्वेश्चन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज डन इन विच फेज. कौन सा फेज में हो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? दोनों पोल नहीं चाहिए, फटाफट दे दो ना, हमारे पास उतना टाइम नहीं, फटाफट दे दो आंसर. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर प्लानिंग फेज में आएगा, प्लानिंग में आएगा. सो नाउ डाउट इज कमिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग शेड्यूलिंग. देखो, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हम साथ साथ में पढ़ रहा है. फिर प्लानिंग में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लेके, प्लानिंग में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर लेके फिर शेड्यूलिंग में नेटवर्क बनते हैं. इनके लिए सीपीएम पॉट टेक्निक्स यूज करेंगे शेड्यूलिंग में. बट इफ यू वांट टू शेड्यूलिंग में नेटवर्क एंड सीपीएम पॉट करने के लिए पहले आपको डब्ल्यूबीएस चाहिए, पहले आपको डब्ल्यूबीएस चाहिए. हाँ, प्लानिंग का सब पार्ट है शेड्यूलिंग. दोनों कल का नोट्स देखो ना, कल इतना अच्छे से बोर्ड लिख के अच्छे से एक्सप्लेन किया. कल वाला स्लाइड में देखो, आज वाला स्लाइड में नहीं. शान की yesterday very clearly when we are talking about project planning, इनका अंदर भी WBS लिख दिया. Which of the following is not a technique of scheduling? Scheduling technique क्या नहीं है? Not पूछ रहे, not. This is not a scheduling technique. PEP. ये तो मोगारू का फेवरेट है, बहुत बार बोल दिया PEP PEP PEP. क्या जी? Incorrect statement from the following statements related to a project. प्रोजेक्ट का बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट. बोलो फटाफट. टेम्पररी एंडीवर अंडरटेकन टू क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस. रूटीन एंड रिपीटेटिव वर्क्स ओनली. नो, प्रोजेक्ट डज नॉट डील विथ रूटीन एंड रिपीटेटिव वर्क्स. करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. अंकित गारू, क्या हो गया? डी बोल रहे हैं अंकित जी. इनिशिएशन के बाद एग्जीक्यूशन आएगा अंकित. इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल. नॉट ए करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछ रहे नॉट ए करेक्ट, नॉट मिस मत होना बाबू. प्रोजेक्ट टीम में बी ड्रॉन फ्रॉम सेवरल डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग. ये तो ट्रू है. कंट्रोलिंग इज टू मेजर ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शंस. वो भी ट्रू है. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इंक्लूड गैंट चार्ट एंड नेटवर्क. ट्रू है. रिपीटेटिव बोल दिया ना, रिपीटेटिव नहीं होता है. I told you on the day one, repetitive के बारे में so many questions are asking in the exams. Main objective of project management, minimum completion time, optimum utilization of resources, customer satisfaction. ये तो सरकारी ऑप्शन है रे बाबा. वो मैच द फॉलोइंग. ये काम करो, आई विल गिव द पोल फॉर दिस. ठीक है, ये वाला को हम पोल देने हैं, अच्छे से पोल में दे दो. पोल में दे दो बाबू, टाइम ले लो, अच्छे से पोल में दे दो. भावना, कुलदीप, गरिमा, हार्दिक, मयांक, रीना, नेल, मयांक, राजीव, राजेश, रश्मि, अंकित, अभिषेक, यशेंद्र, निकिता, योगी, अंजलि, परवीन, शवास, नवीन, आयुष, शानकी, प्रियांशु, कुलदीप, रंजीत, मो, मुक्ता, पंकज, शालिनी, प्रगति, मनीष, अक्षय, खत्री, अनुज, मनोज, सुमन. क्या हो गया? मोगारू कहां चले गए? शुभम, धीरू, मुनिंद्रा, रोशन. वेरी गुड. बी में चले गए. बी तो करेक्ट है ना? अरे 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 अरे, क्यों ऐसा किया? चेक करेंगे, चेक करेंगे. तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्लानिंग क्या बात करेंगे? अभी अभी हम बोल दिया ना, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इट इज गिविंग. प्रोजेक्ट प्लानिंग इज टॉकिंग अबाउट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. ये तो बोल दिया ना. जस्ट नो वन क्वेश्चन आल्सो रिटन ना, डब्ल्यूबीएस. प्लानिंग में डब्ल्यूबीएस आता है, प्लानिंग में डब्ल्यूबीएस. फिर शेड्यूलिंग में, शेड्यूलिंग में वो भी करना पड़ेगा ना यार, रिसोर्सेस एलोकेशन. क्या चीज के बाद क्या चीज आएगा? मैन, मिशनरी, मनी, इनको एलोकेट करना पड़ेगा. कंट्रोल, प्रोजेक्ट का बारे में एक्टिविटीज अपडेट करना, रिवाइज करना, इफ एनीथिंग मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड इनको करना.
अप्राइजल, अप्राइजल इज नथिंग बट feasibility. Feasibility, appraisal means feasibility. वो कंफ्यूजन हो गया ना वर्ड का, यू आर कंफ्यूजिंग अबाउट द वर्ड अप्राइजल. जनरली अप्राइजल होता है इंक्रीमेंट सोचते हैं हम, अप्राइजल इज नॉट इंक्रीमेंट. इधर प्रोजेक्ट अप्राइजल होता है चेक अबाउट वेदर प्रोजेक्ट इज गिविंग प्रॉफिट और नॉट, इकोनॉमिकल वायबिलिटी एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी स्टडी होता है. समझ आ गया? क्लियर? अप्राइजल इज नथिंग बट इनिशिएशन में हम क्या करते हैं अक्षय, इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली गुड और नॉट, प्रॉफिट दिएगा ना दिएगा, हमारा पैसा बच जाएगा लॉस हो जाएगा, फाइनेंशियली विल इट गिव प्रॉफिट्स और नॉट, इसको बात करते हैं अप्राइजल. Project consists of variety of specialized works and need most of the temporary employees. Obviously project does not need a permanent employee na, obviously temporary employees only, specialized works hota hai inke sath. True, projects have short life and workers move from one job to other, whereas stable industries require more permanent employee. wo to true hai na, industries mein employee 20 साल 30 साल 15 साल काम करेंगे, बट प्रोजेक्ट में एक जगह से दूसरा जगह चल जाएगा. हाँ, that is the reason either employees are temporary na, this is the reason employees are temporary because project have short life, project have short life, इसका वजह से employees are temporary contractual basis. So option A, 1 and 2 are true, 2 is correct explanation. समझ आ गया? Statement 1 and 2 are true, 2 is correct explanation. Consider the following statement with respect to project, which of the following statements are correct? Correct statements क्या है वो पूछ रहा है, बोलो. A program at the macro level comprises one or more related projects. Macro level means बड़ा level, higher level में one or more related projects इनका अंदर आते हैं. True है ना? It is true. Okay, obviously देखो, no need to study also. Project includes some routine and maintenance activity. False है, eliminate करो. We have to find out three correct options. 3 correct options, 1 2 3 ना हो गया. Project has specific mission purpose to be achieved. Project require temporary organization. Again, match the following. 4th one, project does not be a routine process ना शालिनी. Project is not a routine. हर एक project unique होता है. It is temporary, it is not permanent ना. हर एक project unique हो जाएगा, unique. Project का अंदर maintenance नहीं आएगा. Project खत्म होने के बाद maintenance आता है. चलो ये दे दो ना, पोल में दे दो. प्रज्वल, कुलदीप, मनोज, ऋषभ, नेल, विवेक, अंजलि, शानकी, पंकज. यस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जल्दी जल्दी देने का चक्कर में हम गलत करेंगे अभिषेक. एंडीवर मींस इसको बोलते हैं हम एफर्ट, एफर्ट बोल सकते हैं ना, एंडीवर, ट्रांसिएंट एंडीवर. सो स्पेसिफिक काम करने के लिए, स्पेसिफिक अचीवमेंट करने के लिए एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना पड़ेगा, देन इट अचीव्स द ऑब्जेक्टिव. ट्रांसिएंट मींस टेम्पररी, टेम्पररी एफर्ट. सो टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव. फिर मैच्योरिटी. सो मैच्योरिटी को क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट स्कोप, हमारा प्रोजेक्ट का अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है, ओके वी कैन गो अहेड. इतना मैच्योरिटी होना चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में, इनका स्कोप के बारे में. लाइफ साइकिल, सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ ए प्रोजेक्ट. हो गया? चलो फिर विल कंटिन्यू, तुम्हारा न्यू चैप्टर शुरू करेंगे.